करना चाहती हैं क्या उनके साथ? जी, मैं आज भी मैंने किसी को मना नहीं किया है। आज भी मुझे प्रोड्यूसर्स फ़ोन करते हैं कि खेसारी जी अपोज़िट है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बोला है कि मैं उनके साथ काम नहीं करूँगी। लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्यों इतना मतलब उछल रहे हैं एंड हर जगह इतना बोल रहे हैं लाउड स्पीकर में कि लाइक मैं काम नहीं करूँगा। सो उनका मुझे समझ में नहीं आता पहली बात। वो लोग जो आपकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, कहीं न कहीं अब आपसे नफ़रत करने लगे हैं, आपके और उनके फैन्स। कैसे देखती हैं? नफ़रत तो सिर्फ़ मुझसे ही हो रही है, क्योंकि ये जिस तरह से हर जगह बोल रहे हैं कि मैंने उनको धोखा दिया है और मैं बहुत वो मुझे बहुत गलत वे में प्रेज़ेंट कर रहे हैं हर जगह। सो बस इस वजह से ही लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और नफ़रत तो सिर्फ़ मुझी से हो रही है। और बिकॉज़ ये भी बनता है कि मैं गुजराती हूँ। मैं गुजराती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसानियत है मेरे अंदर। मैं कभी किसी के सामने इवेंट्स मैं भी करती हूँ, हर जगह मैं भी जाती हूँ, हर चीज़ मैं भी इंट्रोड्यूस देती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने किसी के बारे में कभी ऐसा बोला, ना ही मैंने कभी ये बोला कि खेसारी ने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं ये बोलना स्टार्ट करूँ खेसारी ने धोखा दिया है, तो फिर बहुत कुछ बातें बन सकती है। ना ही मुझे लाइव आके रोने की आदत है। मैं जो भी करती हूँ मुझे पता है क्या इज़्ज़त होती है, क्या रिस्पेक्ट होती है। और एक्टर हैं, इंडस्ट्री चलती है, हमसे चलती है। गिन चुन के जो 10 लोग हैं, उन्हीं लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री चलानी है और उसी को आगे बढ़ाना है। तो हम ही लोग इसी में उलझे रहेंगे तो फिर इंडस्ट्री कब ग्रो करेगा? और इस वजह से मैं इस मैटर में पढ़ती भी नहीं हूँ और ना ही मैं इनको ऐसे खदोड़ती हूँ कि नहीं उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो मुझे कोई वो नहीं है और मैं बहुत सोची हुई हूँ, समझदार हूँ। काश आप समझदार होते तो शायद ये सब अफवाहें ना फैलाते और लोगों से गालियाँ ना दिलवाते। अगर आप इतना ही प्यार करते और इतना ही रिस्पेक्ट होता किसी के नज़र में, ना ही इज्जत होती अगर, तो ये सब ना करते। बधाई आपको, आखिरकार आपके नाम पर गाने भी बन गए हैं, वायरल भी हो गया, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। हाँ, लेकिन व्यूज़ तो आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं। और हम बड़े जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं यहाँ पे, कुछ जैसे हम जैसे बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस जो जिनके पीछे कुछ लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं, जो हमें बड़ा भी बनाता है और जो बोलता है कि हम लोग बदतमीज़ भी है, हमें तमीज़ भी नहीं है, और खुद ही मुंह से भी बोलता रहता है कि बड़े एक्टर बड़े एक्ट्रेस, बड़ी एक्टर बड़ी एक्ट्रेस। जब हम इतने ही बड़े हैं तो तभी आपका चैनल भी चल रहा है। मे बी शायद जो भी 1 लाख 1.5 लाख जो भी सब्सक्राइबर्स आपके बड़े हैं, तो शायद हम बड़ों की वजह से ही बने हैं। अगर हम लोग बड़े नहीं होते तो शायद आपको कोई देखता भी नहीं। तो बस कहीं न कहीं सच्चाई भी तो ये है कि खेसारी जी के साथ आपने इतना काम किया है और आपकी जोड़ी पसंद की गई है, आपके स्टारडम में एक बहुत बड़ा योगदान है। मानती हैं आप इस बात को? फिर से रिपीट करना। आज आप स्टारडम में हैं, सुपरस्टार एक्ट्रेसेस में आपकी गिनती होती है। कहीं न कहीं खेसारी जी के साथ आपने इतना काम किया, दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके स्टारडम में उनका भी योगदान है? मेरे स्टारडम में अगर मैं योगदान देना चाहूँगी तो मैं फिर पवन जी को ही देना चाहूँगी। बिकॉज़ इनके साथ मेरी पैर बनी थी मेहंदी लगा के रखना से, जो कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और हम दोनों का रोमांस उनको बहुत पब्लिक को बहुत पसंद आया था। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब पवन जी और खेसारी के बीच में मैं किसी को चूज़ कर रही हूँ या फिर लोगों को अभी ये दिखाना चाहती हूँ कि खेसारी जी से अगर कुछ भी हमारे इश्यूज़ है, पर्सनल इश्यूज़ है, उस वजह से मैं अभी पवन जी को मैं वो कर रही हूँ कि उनको सिलेक्ट कर रही हूँ। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मेरे 2 फेस नहीं है। पवन जी को मैं इसलिए देना चाहूँगी बिकॉज मेरी एक फिल्म आई थी उनके साथ हुकूमत, जिसमें हुकूमत थी एंड देन उसमें जो गाने थे चिकन समान एंड चोली में अटकल परार। और उसके बाद बहुत ब्लॉकबस्टर मेरी फिल्म आई एक भोजपुरिया राजा, जिसका एक गाना था छलकता हमरो जवानिया। तो उसके बाद जो मेरी मैं हिट हुई हूँ, लोगों ने मुझे पसंद किया है, उसके बाद मेहंदी लगा के रखना बनी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि खेसारी जी की वजह से मेरा स्टारडम आया है, मैं कहूँगी पवन जी की वजह से आया। उन्होंने इतना अच्छा गाना बनाया, उन्होंने इतना अच्छा गाया, प्रियंका ने इतना अच्छा गाया, मैंने एक्ट किया, लोगों ने पसंद किया, तो शायद मेरा तो मैं सीढ़ी अपनी वही समझूंगी फिर। एक बार फिर से बधाई आपको लिट्टी चोखा फिल्म के लिए। थैंक यू। बहुत ही चर्चे में ये फिल्म चल रही है। हाँ।
आप करोगे प्रमोशन खेसारी जी के साथ इस फिल्म का? सी मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ अपने वर्क को लेके, तो मुझे अगर खेसारी जी को फेस भी करना पड़ता है, वो मेरे दुश्मन नहीं है ना, मैं मानती हूँ। मुझे उनके साथ बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगी, अपना काम है मैं करूँगी, उसमें क्या है, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर की तरह मैं हीरोइन हूँ उस फिल्म की, तो मुझे अगर प्रोड्यूसर बुलाएंगे, बिकॉज साइन तो मुझे प्रोड्यूसर ने किया है, डायरेक्टर ने किया है, तो वो मुझे जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, बिकॉज वो मेरा फर्ज बनता है। भोजपुरी के एक दूसरे चर्चित अभिनेता हैं प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू। या आजकल आपकी तस्वीरें, वीडियोस उनके साथ बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं और फैंस को मजा नहीं आ रहा। पर्सनल लेवल पर आपसे ही जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है चिंटू के साथ अब काम करने का? मैं अपनी एक बात बताती हूँ, पर जब हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग ने साथ में ट्रक ड्राइवर पहला हमारा मूवी था, तो हम लोग बहुत लड़ाई करते थे, बिकॉज वो भी छोटे थे, मैं भी छोटी थी, तो मेरा भी दिमाग थोड़ा सनकी टाइप का, उनका भी सनकी टाइप का। सो उसके बाद आई थिंक हम लोग ने कई साल बाद हमने मूवी करी ये, और राजकुमार पांडे जी जिन्होंने सिर्फ मुझे एक फिल्म के लिए लेके गए थे कि एक फिल्म करनी थी, लेकिन उनको मेरा बिहेवियर, मेरा काम इतना अच्छा लगा। उन्होंने जब मूवी कर रही थी फर्स्ट, तब 10-15 दिन ही हुए थे स्टार्ट होके, तो उन्होंने बोला बेटा हम लोग एक और मूवी करना चाहते हैं, तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हमें ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो हम लोग ने 50 डेज हम लोग ने साथ में बिताया, तब हमने पर्सनली ऐसे जाना एक दूसरे को, और हम वाकई में जितना हम झगड़ा करते थे हम उतने ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। लेकिन उस फ्रेंडशिप को भी यहाँ पे लोग अपनी नज़र से देखते हैं, और उस फ्रेंडशिप को भी ये लोग गंदी नज़र से ही देखते हैं और गंदा ही उसको नाम देते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें बहुत खटकती है कि यहाँ पे लोग किसी भी रिश्ते को अच्छी नज़र से नहीं देखते, चाहे वो बाप बेटे ही क्यों ना खड़े होंगे, वो लोग गंदी नज़र से ही देखेंगे, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं कि उसका बाप कौन है। तो बोलेंगे हाँ ये प्रोड्यूसर होगा, ये कुछ होगा, इसने ज़रूर इसको कुछ किया होगा, दिया होगा, तभी ऐसा। तो ऐसा नमस्कार, प्रणाम। जितने भी मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, और जितने का मेरी जनता ही है जो मुझे प्यार करती है, और दिल से प्रणाम आप सबको कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, और दुनिया नहीं हो सकती मेरे खिलाफ। मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत दूसरा बनाने जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री। जितनी सपोर्ट हिंदी इंडस्ट्री से सुशांत सिंह राजपूत को मिला था, वही भर भर के प्यार मुझे पूरी इंडस्ट्री देने की कोशिश में लग गई है। अच्छी बात है, लेकिन मैं उतना कमजोर हूं नहीं, क्योंकि मेरे पास आप सबकी मोहब्बत है। आजकल मेरा नाम कोरोना पॉजिटिव की तरह हो गया है। अगर गलती से कोई नाम मेरा ले भी लिया तो पता नहीं लोगों को प्रॉब्लम क्या हो जाती है। लोग इंटरव्यू छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ लोग नाम लेते ही उनको भी इतनी मिर्ची लगने लगती है। बट कोई नहीं, ठीक है। मैं सुशांत सिंह राजपूत के गांव से हूं जरूर, उस बिहार से हूं जरूर, उस पटना से जरूर हूं, छपरा से हूं, एक बिहारी हूं, बट मैं कमजोर नहीं हूं, क्योंकि आज पूरी हिंदुस्तान की जनता, जो लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत में हूं मैं। इन भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरे बारे में सोचते ही नहीं। और अच्छी बात है, अब हमेशा बढ़िए, हम सबके लिए दुआएं करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं जब से इंडस्ट्री में आया हूं, 2011 से जब से मैं आया हूं, सबको कांटों की तरह चुभने लगा। मैं पता नहीं क्यों यार, आखिर मैं ज्यादा वर्क करता हूं इसलिए चुभता हूं, ज्यादा मेरे गाने बजते हैं इसलिए चुभता हूं, ज्यादा फिल्में मेरी चलती है इसलिए चुभता हूं, मैंने अपने औकात से ज्यादा प्रॉपर्टी कर ली इसलिए चुभता हूं, मैं गरीबों की सेवा में रहता हूं हमेशा इसलिए चुभता हूं, लोगों को गोद लेता हूं इसलिए चुभता हूं। आखिर कारण क्या है? ऐसा तो मैं आपको चुभाने के लिए कोई काम ही नहीं करता।
जिससे आपको तकलीफ हो। बट आप सबको प्रॉब्लम क्या है भाई मेरे से? पूरी इंडस्ट्री को जब से मेरा नाम आता है एकदम कोरोना पॉजिटिव हो जाता हूं मैं। लेकिन आपको पता नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए वैक्सीन हूं मैं, और आप सबके लिए तो ज्यादा वैक्सीन हूं मैं। आप सबको क्या बोलूं मैं? जो भी मेरे बारे में बोलता है अलग ही बोलता है। मैंने खेसारी क्या कर दिया है यार आप सबको? ओह गॉड। बट कोई नहीं, आप मुझे सुशांत सिंह राजपूत की तरफ लेकर जाइए। आप कोशिश करिए कि हम भी कुछ कर जाएं। बट ऐसा करूंगा नहीं मैं। हेलो, पैसे से अगर स्टार्टअप मिलती होती है ना, पैसे से सामान खरीद सकते हैं आप, सम्मान नहीं। आपके पास पैसे बहुत होंगे, आप सबके पास पैसे बहुत हैं, नो डाउट, ईश्वर करे और बढ़ जाए। बट आप पैसे से सामान खरीद सकते हैं, सम्मान नहीं और स्टार्टअप नहीं। आप जिसको बढ़ाना चाहते हैं, जहां बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा कर देखिए। मैं भी आपके सामने ही हूं और आप सबके सामने हूं। मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री बड़ी होगी और हमें खुशी होगी कि हमारी इंडस्ट्री में भोजपुरी इंडस्ट्री, सारी भोजपुरी इंडस्ट्री मिलकर एक को दबाना चाहती है, और वो है जो दबने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि उसके पास मेरे जीवन में किसी का योगदान नहीं है, सहयोग है। अगर योगदान है तो मेरे जीवन में सिर्फ मेरे जनता का है, रिपब्लिक का है। उसके दम पे मैं हमेशा खड़ा रहता हूं और उनके दम पे ही कुछ बोलने की ताकत भी रखता हूं। खेसारी लाल यादव के लिए पूरे बिहार बंद हो जाता है, ये लोगों का सम्मान ही तो है। तो जो करोड़ों के दिल में घूम रहा है, जो अरबों 70 से 80 करोड़ जनता के दिल में बसा हुआ है, जिसके लिए बिहार बंद हो जाता है, उसके लिए आपकी प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा खास नहीं है। आपकी अहमियत मेरे जीवन में नहीं है। आप लोग जो सोच रहे हैं ना, कुछ लोग, आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो मेरे लिए। तो प्लीज अब ये बयानबाजी बंद कर दो। आप लोग, आप करके दिखाओ, मुझे कोई परवाह नहीं होगा। आप अपनी जुबान से बोल के ऐसा क्या दिखाना चाहते हो? मैं गरीब का बेटा हूं यार, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्ट्रगल करके आया हूं, मैं लिट्टी बेचा हूं, मैं दूध बेचा हूं, इसीलिए गरीबों के दर्द में रहता हूं, इसीलिए उनकी तकलीफों में रहता हूं मैं। हाँ, मेरी पब्लिक बढ़ रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा गाना गाता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, ज्यादा गाना गाता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, अच्छी सिनेमा कर देता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। संघर्ष में मेरी कोई उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उसके बाद कोई हिट सिनेमा बन जाती तो शायद मुझे भी अच्छा लगता। कि संघर्ष के बाद अगर कोई सुपर हिट मूवी बन जाती ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि हाँ यार, खेसारी के बाद ये करके दिखाया। तो जुबानी लड़ाई बंद करिए, काम करिए ना, थोड़ा सा फोकस कर दीजिए काम पे। मुझे लगता है कि काम पे फोकस करेंगे तो ज्यादा। आजकल हर आदमी के इंटरव्यू में खेसारी ही नजर आता है। मैं जहां नहीं भी रहता हूं वहां भी मैं ही रहता हूं। क्यों भाई? आपके पास अपना कोई काम नहीं है, अपना कोई मुद्दा नहीं है आपके पास? आप लोगों के पास कुछ अपना है कि नहीं खेसारी के अलावा? तो प्लीज आप सब मेरे बड़े सम्मानित लोग हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। किसी एक छोटे से बच्चे को, किसी गरीब के बेटे को आप पूरी इंडस्ट्री इतना मत सता दो कि आदमी आत्महत्या कर ले। जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के साथ हिंदी के लोगों ने किया, वही काम अब भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के साथ शुरू हो गया। क्यों भाई? मेरे गाना ज्यादा चल रहे हैं तो मैं पब्लिक को कैसे रोकूं यार? मेरी इसमें क्या गलती है? मैं पब्लिक को कैसे रोक सकता हूं? उनको मैं पसंद हूं, उनके दिल पे राज करता हूं, क्योंकि मैं उनके गोद में बैठता हूं। पैसे से स्टार्टअप कमाने का शौक मुझे नहीं है। मैं मेहनत करके अपना जीवन चलाता हूँ, 22 घंटा काम करता हूँ। क्या आप लोग नहीं जानते हैं क्या? ये पूरी इंडस्ट्री नहीं जानती है क्या? मुझे मैच करने के लिए ना 7 जन्म लेना पड़ेगा कुछ लोगों को, चाहे वो अपने आप को कुछ भी बोलते हो। मुझे मैच करके दिखाओ ना आप। आज तकलीफ हुई मुझे इस बात से। मैं गुस्सा, हम ना होके गुस्सा भाई, गुस्सा होके कोनो कारण नहीं खे, गुस्सा होके। बट सारे के सारे 1 मिनट में भाई सारे के सारे पीछे ही पड़ गए यार मेरे। क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का यार? रहने तो हो गया ना। आप बहुत ही बड़े हो,
आप बहुत ही बड़े एक्टर हो, बहुत ही बड़े एक्ट्रेस हो, बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर हो, बहुत ही बड़े कलाकार हो, चाहे बहुत ही बड़े गायक हो, तो भाई अपना काम करो ना यार, बड़ा बन के दिखाओ ना, काम से बन के दिखाओ। क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार सब के सब? आत्महत्या कराना चाहते हो क्या मुझसे सब? सारी एक आदमी सपोर्ट में खेसारी के खड़ा नहीं होता है, और चाहे मेरी गाना हो, चाहे मेरी मूवी हो, कोई बोलता तक नहीं है। क्यों? मत बोलो, मुझे तुमसे नहीं चाहिए, ये भीख में नहीं चाहिए मुझे, ये उम्मीद में लगा के पूरी इंडस्ट्री से लगा के नहीं बैठा हूँ। मुझे पूरी इंडस्ट्री अगर दरकिनार कर दे, छोड़ देना, तो मैं जनता के चंदे के पैसा से अपने आप को साबित कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर करने की पावर है और क्षमता है और ताकत है। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब मत बोलिए आप लोग मेरे बारे में। आपके बोलने से फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन आपसे प्यार करता हूँ, सबके प्यार करता हूँ, सबके लिए मैंने किया है। जो बोल दे कि मैंने नहीं किया है तो बता दे मुझे, सबके लिए मैंने जितना सोचना था सोचा है। तो कम से कम प्यार ही तो चाहता हूँ आप सबकी, प्लीज मोहब्बत करिए मुझसे। मैं उतना बुरा नहीं हूँ जितना आपके दिल और दिमाग में चल रहा है। प्लीज, आपकी कंपनी है, भगवान करे भाई मेरे जितने भी फैन हैं इनको सब्सक्राइब करो तुम लोग यार, ताकि और बड़ी हो जाए कंपनी। जो भाई एक्टर हैं उनको और सब्सक्राइब करो कि मेरे से ज्यादा व्यूअर लाए। जो एक्ट्रेस है उनको बहुत प्यार दो यार, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सब लोग प्यार करो, सबको प्यार करो, सबको हक है। हम कलाकारों का अस्तित्व आप सबसे है। मेरे जीवन में योगदान अगर है तो सबसे ज्यादा योगदान है तो मेरे जनता का है, मेरे भगवान का है। क्योंकि पैसे से मूर्ति पैसे से मंदिर बनता है सर, पैसे से, मेरी पूरी इंडस्ट्री को बता रहा हूँ, पैसे से ना मंदिर बनता है, लेकिन भगवान श्रद्धा और लगन से आते हैं आपके पास। तो श्रद्धा करिए ना, तपस्या करिए, पैसे के अहंकार को हटा दीजिए। अच्छे अच्छे लोगों को डूबते हुए देखा हूं, तो सब लोग को मैं बोलता हूं यार, पूरी इंडस्ट्री से हाथ जोड़ रहा हूं यार, मेरे पीछे मत पड़ो। मैं जनता का गोद में बैठा हुआ हूं, पढ़ोगे तुम लोग खुद ही खत्म हो जाओगे यार। क्योंकि भगवान के गोद में अगर कोई भक्त बैठा हो और उसको छेड़ने का मतलब जो अपनी मौत को क्या बोलते हैं यार, मौत को आवाज देना। रिक्वेस्ट करता हूं यार, दूसरा सुशांत मत बनाओ मुझे। सारे के सारे एकदम पीछे ही पड़ गए हो यार, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? छोड़ दो इंडस्ट्री, घर चला जाऊं? चाहते हो फिर से लिट्टी बेचूं मैं? बट ऐसा करूंगा नहीं, मैं उतना कमजोर नहीं हूं। मेरे पीछे ये 70 करोड़ जनता है, आप समझ सकते हो। सबको सम्मान कर रहा हूं जो भी मेरे इससे जुड़े हुए हैं लाइव से, दिल से प्रणाम। और ठीक है, होता है, लव यू ऑल। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया होगा तो सॉरी, माफ करना, मेरा दुखाना मतलब नहीं था। बट जिस हिसाब से मेरे पीछे साजिशें चल रही हैं, लोग मेरा नाम तक लेने से, बाप रे बाप, कोरोना पॉजिटिव हूं मैं। अरे यार, मैं पूरी जनता के लिए वैक्सीन हूं, उनके दिल का राजा हूं, उनका बेटा हूं। प्लीज ऐसा मत करिए, लव यू। प्लीज सॉरी, माफ करिएगा हमारे दिग्गज लोग, आप पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री माफ करिए मुझे अगर किसी के बारे में मैंने गलत बोल दिया हो तो। लव यू ऑल। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।